जय हिंद। जैसे कि आपको पता है, पिछले वीडियो में आपको जितना भी आपको पहला चैप्टर का वास्तविक संख्या का जितना भी आपको थ्योरी एंड कंसेप्ट जितना भी चीज़ आपको बताया था, आपको वीडियो अपलोड है। आप लोग क्या कर सकते हैं, बारी बारी आप देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी मैं लिया हूँ। अब मैं आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस में चलते हुए मैं पहला चैप्टर का एक्सरसाइज क्या लिखा हुआ है 1.1 में जो आपका प्रश्न है उसको क्या करेंगे, बारी बारी से हम लोग हल करेंगे और आशा करूंगा मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। आपको तो पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, किससे संबंधित है, उसी तरह ये क्या है, भाग से संबंधित है। क्या भाग से संबंधित है, क्या फॉर्मूला इसका, अगर सिंपल सा जानिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस में क्या शेष, यही संबंध है उसका। इसी पे आधारित यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, मतलब आपको क्या कर सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है। जहां इसको लिख सकते हैं जीरो, आर का मान क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर और बी से छोटा होना चाहिए। यही क्या है, यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बारी बारी आपको हल करके क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में और कोई भी एग्जाम में आपको एचसीएफ निकालना आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे। इसमें से जो बड़ा होगा उसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। क्या हो जाएगा, मतलब भाज्य मान लेंगे उसको, भाज्य। ए बराबर हम लोग लिख चुके हैं भाज्य, क्या 225 भाज्य हो गया। अब भाजक कौन है, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, कितना है 135। ठीक है, इसलिए लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, यूक्लिड विभाजन का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा और कहां तक, बी से छोटा है। ये बात आपको ध्यान में रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम तो बैठा लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको बैठाने से पहले इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज लगा के, भाग लगा के इसे बैठाएंगे, जिससे हमको हल करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए सिंपल सा 225 है ए का मान, ठीक है, बी का मान कितना है 135, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाग लगा के बताएंगे। 225 को क्या रख देंगे, बीच में रख देंगे भाज्य मान के, 135 को यहाँ रख देंगे। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू। ठीक है, भाग विधि से आप लोग एचसीएफ निकालना बचपन में आप लोग सीख चुकेंगे, उसी पे हम लोग अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 135 से कम क्या हो जाएगा 135। ठीक है, यहाँ से 5 में गया 0, 12 में 3 गया 9, ये हो गया। अब देखिए क्यू का मान कितना आ गया आपका, 1 आ गया, तो यहाँ क्या बैठा देंगे 1 प्लस आर का मान कितना आ गया, जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं आर। पहला चरण में क्या आ गया आपका, ए आ गया, क्या हो गया 90। अब आपको पता है जो आपका शेषफल बचा उसको क्या मान लेंगे हम लोग, भाजक मान लेंगे, और जो पहले भाजक था उसको क्या मान लेंगे, भाज्य मान लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, 135 को यहाँ बैठा देते हैं दूसरा स्टेप में। 135 तो यहाँ बैठा दिए। अब देखिए यहाँ बी कौन काम कर रहा है, मतलब आप बोलिएगा 90 काम कर रहा है। 90 को कितना बार पढ़ेंगे कि 135 तक, आप बोलिएगा एक ही बार पढ़ेंगे, क्या आ जाएगा 90 कम 90, किसका काम करेगा, क्यों का काम करेगा। ठीक है, मतलब 5 में 0 5, 13 में 9 आ जाएगा 4। यहाँ पे आर कितना हुआ, तो आप बोलेगा क्यों का मान 1 और आर का मान कितना हो गया 45। ये दूसरा स्टेप हो गया। अगर तीसरा स्टेप में जाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, जो शेषफल बचा उसको क्या बना देंगे, भाजक, और यहाँ पे जो भाजक था उसको क्या बना देंगे, भाज्य। ठीक है, अब बोलिए 45 को 2 बार गुना करेंगे, क्या हो गया 45 गुना 90। ठीक है, आ गया मेरा 0। ठीक है, मतलब 90 को यहाँ रखेंगे और 45 को यहाँ, गुना में कितना 2 प्लस में 0। आपको तो पता है जो जिस भाजक से क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब 45 भाजक से मेरा एचसीएफ क्या हो गया, मेरा शेषफल 0 आ गया। तो एचसीएफ कितना का 135 और किसका
225 का बराबर कितना आया मेरा 45 आ गया। ठीक है, मैं आपको बहुत एकदम सिंपल तरीके से समझाया हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं, इसको आप लोग उतार दीजिएगा। ठीक है, अब मैं दूसरे नंबर पे आता हूँ। सेम उसी तरह जो बड़ा है उसको क्या मान लेंगे, भाज। भाज मतलब a बराबर क्या 38 220, b बराबर कितना 196। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से उसी तरह बैठा लेंगे। यूक्लिड विभाजन क्या प्रमेय का या एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं। एल्गोरिथम से क्या है, एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 के बराबर और b से छोटा, या r का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है और b से छोटा। ठीक है, क्या हो जाएगा 38 220 बराबर कितना हो जाएगा 196 गुना। अब हम क्या करेंगे, साइड में भाग लगा के धीरे धीरे यहाँ पे बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए 196 से क्या लगाना है, भाग लगाना है। किसको, 38 220 को। क्या करेंगे, भाग तो आपका आता है। अगर 196 एक बार पढ़ेंगे तो 196 आ जाएगा, 12 में 6 आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 7 बचेगा, एक उधार लेंगे, 17 में 9 आ जाएगा 8, यहाँ कितना बचा 2 में 186। अब कितना संख्या उतारेंगे, एक संख्या मतलब 2 उतार दिए। ठीक है, 196 का अगर 9 बार पढ़ते हैं तो क्या होता है, 9 6 के 54 के 4 हासिल बचा 5, 9 में 81 और 5 कितना होता है 81 और 5 होता है 86, हासिल कितना बचा 8, 9 एक कम 9, 9 और 8 कितना होता है 17, यहाँ से 12 में 4 घटेगा 8, यहाँ कितना बचा 15 में 6 गया 9, यहाँ कट के खत्म हो गया। ठीक है, उसी तरह जब तक पूरा नहीं कट जाएगा तब तक हम यहाँ पे क्यू का मान नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या उतारेंगे 0। अगर बोलिए 5 बार भी अगर गुना करते हैं तो क्या हो जाए 5 6 30 कि 0 हासिल बचा 3, 5 9 45 और 3 कितना होता है 48 के 8 हासिल बचा 4, 5 कम 5 5 1 5 और 4 9, इतना हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखिए घटाएंगे तो क्या पूरा 0 0 आ जाएगा। आपको तो पता है जितना बार में आएगा, जितना का पहाड़ा पढ़ के आएगा वही क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। मतलब 195 से गुना करके शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या बन जाएगा मेरा, किसका एचसीएफ किसका 196 और किसका 38 220 का बराबर कितना 196 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तीसरे नंबर पे आता हूं। सेम उसी तरह a बराबर क्या मान लेंगे 867, b बराबर क्या मान लेंगे 255। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान 0 से बराबर या उससे बड़ा और r का मान b से छोटा आना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा 867 को क्या 255 गुना, अब बाहर में हम लोग क्या करेंगे इसको गुना करके बताएंगे। ठीक है, 255 गुना कितना 867 भागा 867 भागा 255, इतना आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको कितना बार 3 बार में 3 5 15 के 5 हासिल बचा 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल बचा 1, 3 दूना 6 6 2 8। ठीक है, 7 में 5 जाएगा 3 5 15 के 5 हासिल बचा 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल बचा 1, 3 दूना 6 1 7 765। ठीक है, 7 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा 7 में 5 जाएगा 2, यहाँ पे एक उधार ले लिए 16 में 6 जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए कितना 3 बार गुना किए, प्लस में शेषफल कितना बचा, प्लस में क्या बचा 102। ठीक है, अब इसको क्या बना देंगे फिर 255 से भाग लगा देंगे। ठीक है, कितना बार में 255 को यहाँ रखते हैं 102 गुना कितना बार में 2 बार में, 2 दूना 4 0 2 एकम 2, 5 में 4 गया 1, यहाँ कितना 51 कट गया, फिर हो गया कितना 2 बार में प्लस कितना बचा 51,
फिर 51 को भाजक बनाएंगे, 102 को क्या बना देंगे, भाज बना देंगे, 2 बार में क्या हो गया 102, ठीक है, ये कट गया। तो 102 बराबर क्या, 51 गुना 2 प्लस में क्या हो जाएगा 0। तो HCF क्या हो जाएगा, इसका 867 और किसका 255 का कितना 51 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं पहला नंबर आपको सही तरीके से समझाया और आशा करूंगा आपको समझ में आ गया। किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना के टुकड़े को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दो समूह में संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। कहने का मतलब है क्या, 616 को सेना है, उसको क्या करना है 32 सेना मतलब बैंड वाला सेना, जिसके जो बैंड बजाता है उसके पीछे क्या करना है, मार्च करना है, ठीक है। मतलब 32 को क्या लगेगा, लाइन लगेगा, और उस लाइन के पीछे कितना आदमी आएगा, जो 616 आदमी पूरा उस लाइन में बराबर आ जाएगा। ये बात बोल रहा है। अधिकतम कितना, मैक्सिमम एक बात बोल रहा है, ठीक है। और 32 को लाइन लगने के पीछे उसके पीछे 616 को आदमी को लगना है, तो कितना लाइन लगेगा, पीछे कितना आदमी आएगा, ये बात बोल रहा है, ठीक है। इसको क्या सिंपल सा अपने यहाँ पे स्तंभ का अधिकतम संख्या, यहाँ आप बता सकते हैं अधिकतम मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या, जिसको SCF के बारे में बताए थे, SCF के बारे में क्या बताए थे, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह अधिक से अधिक संख्या, ये बात सकते हैं। तो इससे आप पता चलता है क्या, अगर SCF निकालेंगे मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन देंगे, आर्मी की कुल संख्या कितना है 616, ठीक है। आर्मी बैंडों की कितना है 32 सदस्य है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग SCF निकालेंगे। पुनः विधि से निकाल सकते हैं आप SCF निकालने का आप सिंपल सा तरीका क्या निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन से अगर निकालना चाहते हैं तो लगाइए। यूक्लिड विभाजन परमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन A बराबर BQ प्लस R, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, बैठा देंगे, या फिर जैसा आपको मन हो वैसा बना सकते हैं, ठीक है। जहां कितना R का मान 0 से बड़ा और B से छोटा, ठीक है। 616 बराबर 32 गुना, अब देखिए 32 को भाग लगाते हैं 616 से, लगा दिया भाग, 32 एकम 32 कितना बार में आया, ठीक है। तो इसका अगर एक उधार 11 में 2 जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचा, आप बोलेगा 5 बचा, यहाँ से क्या 5 में 3 भी आएगा 2, उतारेंगे कितना 6 16, ठीक है। 32 का पहाड़ा पड़ते कितना बार में 296 आएगा, तो 32 गुना 64, 32 छके कितना होता है, 32 छके 6 दुना 12 के 2 हासिल बचा 1, 6 3 18 1 19 192, अभी बहुत है। तो 32 को अगर 8 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, 8 दुना 16 के 6 से बचा 1, 8 3 24 और 1 25, मतलब 256। तो 32 अगर 9 से 32 9 दुना 18 का 8 से बचा 1, 9 3 27 1 28 288, ठीक है। मतलब कितना बार में, 9 बार में क्या हो जाएगा 288 आ जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण ले, 16 में 8 गया 8, यहाँ कट गया, मतलब 9 32 को 19 बार गुना करेंगे कितना आएगा 288 आएगा, और बचेगा कितना 8, ठीक है। फिर इसको क्या लगा देंगे 32 से भाग लगा देंगे, ठीक है। क्या हो गया 32 यहाँ पर है, 8 गुना क्या 8 चौके 32, यह हो गया 8 चौके 32 प्लस में कितना शेषफल 0, तो SCF कितना हो गया आपका, हो गया 8, ठीक है। अतः लिख देना कुल स्तंभों की संख्या कितना हो गया 8, ये हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करूंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ वर्ग बोला है, पहले वाला सिंपल था, डायरेक्टली दिया हुआ था, मतलब डायरेक्ट हमको मान बैठा के छोड़ देना था, लेकिन यहाँ पे वर्ग बोला है, लेकिन आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं आपको सही तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप होता है। सिंपल सा समझिए। पहले हम क्या करेंगे इसको, अब देखिएगा, इसको लिख सकते हैं bm
या बी एम प्लस में 1, ठीक है। अर्थात बी का काम कौन कर रहा है 3, बी का काम कौन कर रहा है 3। इतना अगर समझ में आ गया तो आप पूरी तरीके से समझ लाएंगे, आशा करूंगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, माना कि सेम उसी तरह धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। अब यहाँ आपको दिख सकता है बी का मान क्या मान सकते हैं हम, अपने मन से बी का मान यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार हम लोग 3 बैठा देंगे। तब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर है, उससे बड़ा और कितना बी से छोटा, ठीक है। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इस पे ध्यान रखें, यहाँ आपको कंफ्यूजन कर सकता है। इसलिए मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव का चैप्टर वाइज जब आपको लाइव क्लास के माध्यम से जुड़ूंगा, मैं आपको सही तरीके से सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, कहाँ आपको फंसा सकता है। अब देखिए ए तो ए है, बी का मान कितना है 3 क्यू प्लस आर, और आर इसे आप बैठा दीजिए बी से छोटा, और बी का मान कितना है 3 है क्या, इसलिए आप क्या लिख सकते हैं आर बराबर कितना 0 1 2 और 3 नहीं लिख सकते हैं, 3 से छोटा आना चाहिए, मतलब 2 तक लिख सकते हैं। अब लिखेंगे आर बराबर कितना लिए 0, अब इसे बैठाते हैं ए बराबर 3 क्यू प्लस में क्या 0 बराबर 3 क्यू हो गया। लेकिन आप प्रश्न को अगर सही ढंग से पढ़े होंगे, क्या बोला पूर्णांक का वर्ग बोला है, वर्ग मतलब स्क्वायर, जो भी रहेगा उसमें क्या देना पावर 2 चढ़ा देना है, ठीक है। अगर इसमें क्या चढ़ा देंगे पावर 2 चढ़ा देंगे तो क्या होता है 3 का स्क्वायर 3 3 9 और क्यू का स्क्वायर हो गया। अब बोलिए हमको पुराना है 3m कैसे आएगा, इसके लिए हमको कुछ सोच के मान बैठाना पड़ेगा। जैसे इसको लिख सकते हैं 3 गुना 3 क्यू का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते 3 गुना m बराबर हो जाएगा 3m, और साइड में लिख देंगे जहां हम मान लिए, माना m बराबर कितना मान लिया 3 क्यू का स्क्वायर मान लिया, मान के बैठा दिए। r का मान कितना लेंगे, अगर 1 लेते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला में बैठा देते हैं a बराबर 3 क्यू प्लस 1 हो गया। ये तो आपको बैठा दी, लेकिन हमको स्क्वायर करना है, स्क्वायर मतलब यहाँ पावर 2 चढ़ा देना है। एक फॉर्मूला तो बचपन में बहुत पढ़े होंगे, क्या फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में क्या b स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, a स्क्वायर मतलब 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना 3 क्यू गुना कितना 1 प्लस में कितना b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब बोलो 3 तिया 9 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 6 एकम 6 क्यू प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमको पुराना 1 को छोड़ देंगे, 1 तो है, लेकिन 3m को हमको लाना है। 3m कैसे लाएंगे, हम ये दोनों से क्या ले लेते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 अगर 3 कॉमन ले लेते क्या बचा, यहाँ आपका बचा 3 क्यू का स्क्वायर बचा, यहाँ से 3 कॉमन आया तो क्या 2 क्यू बचा प्लस में कितना 1। अब क्या करेंगे 3 गुना इतना के बदले हम क्या बैठा देंगे m प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस में 1, और साइड में जहां लिख देंगे, जहां माना क्या किसको m बराबर कितना माने 3q स्क्वायर प्लस में कितना 2q, यही माने हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए 3m और 3m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब हम लिख सकते हैं अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है, ठीक है। इसी को लिख देंगे और लिख देंगे प्रूव्ड, इसी तरह आपको सिद्ध करके दिखाना था। आशा करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, वहां पे था वर्ग, यहाँ पे था घन का फॉर्मूला हम आपको बता देंगे लिखा के 9m प्लस 1 और या 9m प्लस 8 के रूप होता है, ठीक है। हम लोग इसको क्या करेंगे बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इसको लिख सकते हैं bm
बी एम प्लस 1, बी एम प्लस 8, ठीक है। मतलब बी का मान कितना 9, बी का मान कितना 9। आपको थोड़ा सा कीवर्ड है, थोड़ा सा आप समझ के बनाइएगा, ठीक है। सेम उसी तरह हम लोग बनाएंगे, आप आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन गिवन क्या लेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मान लेंगे a, तो b का मान कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा और b से छोटा, ठीक है। a बराबर 9q प्लस आर, जहाँ r का मान b से छोटा होगा, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, r बराबर क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 9 ले लेना, 9 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी मान यहाँ बैठाएंगे, उसका क्या करेंगे, घन करेंगे। घन मतलब क्या, पावर 3 करेंगे, जो आएगा आपका आंसर आते जाएगा, ठीक है। देखेंगे जब r बराबर कितना 0 लेंगे तो a बराबर क्या होता है 9q प्लस में 0, ठीक है। तो 9q का क्या हो जाएगा पावर 3, ठीक है। यहाँ क्या 9 में 81, 81 में 729 और q पे पावर 3 हो गया, ठीक है। मतलब 9 का पावर 3 करते हैं, 9 का घन करते हैं तो 729 आता है। लेकिन हमको पुराना क्या है 9 पुराना ओनली, 9 पुराने के लिए इसको देख सकते हैं 9 गुना 81 पे पावर 81 क्यू पे पावर 3 इधर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे 9, इसके बदले क्या ले देंगे m बराबर क्या होगा 9m, जहाँ लिख देंगे माना क्या m बराबर कितना 81 क्यू पे पावर 3, ठीक है। अब r का मान कितना लेंगे, अब बोलेगा 1 लेंगे तो फॉर्मूला पे बैठाएंगे a बराबर कितना 9q प्लस में 1, ठीक है। हमको करना है घन, तो घन कर देंगे पावर हो जाएगा 3। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, आप बचपन में पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला आप बचपन में खूब पढ़े हैं, ठीक है। इसी का हम लोग क्या करेंगे बैठा देंगे। अगर आपको समझ में तो a बराबर कितना 9q हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला में बैठाते हैं a क्यूब मतलब क्या 9q का क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3 गुना a का मान 9q गुना 1 इंटू a प्लस b। a का मान कितना है 9q प्लस में 1, इतना हम लोग फॉर्मूला के अनुसार बैठा दिए, ठीक है। इसका घन कितना होता है, आप बोलेगा 729 क्यू पे पावर 3 होता है, ठीक है। 1 को अगर 3 बार गुना करें, पावर 3 है, 3 बार गुना करें तो 1 गुना 1, 1 को 1 बार गुना करो, 4 बार गुना करो 1 ही आता है, ठीक है। हम लोग क्या बैठा देंगे 1, 9 तिया 27 हो जाएगा और क्यू, और 9q प्लस में क्या 1, ठीक है। अब इसको गुना करें 729 क्यू पे पावर 3 1, इसको गुना करते हैं 9 7 63 के 3 हासिल बचा 6, 9 दूना 18 6 24 243 और क्यों गुना क्यों स्क्वायर प्लस 27 क्यों हो जाएगा, ठीक है। और हमको पुराना 1, तो 1 को क्या करते हैं एक साइड में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, इधर लिख लेते हैं। अगर लिखते हैं तो यहाँ इसको लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यू पे पावर 3 प्लस 9 गुना क्या लिख देंगे 27 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ई वाला को, ठीक है, प्लस क्या लिख देंगे 9 गुना 3 क्यू, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 अलग है, अलग से उसको रख दिए। यहाँ इससे क्या 9 कॉमन आ गया, क्या बचा 81 के पावर क्यू पे पावर 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू और प्लस में क्या हो गया 1, ठीक है। इसके बदले हम लोग क्या बैठा देंगे m और प्लस में 1 बराबर 9m प्लस में 1, और जहाँ हम m बराबर क्या मान लिए 81 क्यू
फिर पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 3 क्यू, इतना हो गया। ठीक है, अब अगला हम लोग क्या आते हैं, आर का मान कितना लेंगे, आर का मान कितना लेंगे, लेंगे 2। हम लोग बारी बारी सब पे चेक करेंगे, जहां तक यहाँ तक 2 तो आ गया, लेकिन 8 भी तक लेना है, तो 8 अगर आ गया यहीं तक तो छोड़ देंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है, या क्या लिख सकते हैं 9 क्यू प्लस आर का मान कितना है 2 है। हम लोग क्या करेंगे पावर 3 चढ़ा देंगे, फॉर्मूला तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, बैठा देंगे 9 क्यू पे पावर क्या हो जाएगा 3, 2 पे पावर हो जाएगा 3 प्लस 3 गुना 9 क्यू गुना 2 इंटू 9 क्यू प्लस में 2, इतना हो गया। फॉर्मूला बैठाने के बाद अब इसको क्या करेंगे, तोड़ लेते हैं, हल कर लेते हैं। 729 क्यू पे पावर 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 पे पावर 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा। 9 3 27, 27 दूना 54 क्यू, और क्या होगा 9 क्यू प्लस में हो जाएगा 2, ठीक है, ब्रैकेट से गुना कर लेते हैं। 729 क्यू पे पावर 3, 8 9 चौके 36 के 6 से बचा 3, 9 5 45 3 48 हो गया, और क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 54 दूना 108 क्यू हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो 8 दिख रहा है, यहाँ आप 8 पुराना है, 8 को एक साइड में कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 81 और क्यू पे पावर 3, इसको लिख सकते हैं 9 गुना क्या हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9 गुना 12 क्यू, 12 में 108 होता है। ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा 8, यहाँ से 9 9 9 9 को मान ले, क्या बचा 81 क्यू पे पावर 3, 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू, यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 8, इसके बदले 9 गुना क्या m प्लस में क्या 8 बराबर 9m प्लस 8, और जहां में क्या लिख देंगे m बराबर क्या ले लिए 81 क्यू पे पावर 3, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आपको तो दिख रहा है, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, आता कोई भी धनात्मक पूर्णांक का क्या घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप होता है, ये लिख देंगे प्रूव्ड। इसी तरह आपको ये पहला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और खत्म भी हो गया। अब मैं अगले वीडियो पे एक्सरसाइज 1.2 का बताऊंगा। जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा इस वास्तविक संख्या का, तब मैं एक एक करके एग्जाम्पल बताऊंगा, तब आपको एग्जाम में जिस टाइप का पूछा जाता है मिसलेनियस क्वेश्चन आपको कराऊंगा। धन्यवाद।